आज हम जानते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से अलग अलग स्किन टाइप्स क्या होते हैं और उनका केयर कैसे लेना है। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन which will be chemical free, toxin free and pure ayurvedic. So welcome to Dr. Prajakta's Ayurveda and Panchakarma Clinic at Viman Nagar, Pune. So पहले तो हर एक इंसान की एक प्रकृति होती है, या तो वात या तो पित्त या तो कफ। सो हमें पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा स्किन टाइप कौन से प्रकृति में आता है, हमारी स्किन कौन से प्रकृति की है, तो हम समझ पाएंगे कि उसके लिए अच्छा स्किन केयर रूटीन क्या है। सो फर्स्ट हम जानते हैं कि वात लोगों की स्किन कैसी होती है। वात प्रकृति के लोगों की स्किन ना डल होती है, ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा रफ होती है कि कुछ भी लगा लो, ड्राई फील होना फेस पे, रफ फील होना, डल फील होना, जल्दी से रिंकल्स आने लगते हैं, फाइन लाइंस जल्दी दिखने लग जाती है। सो ये वात प्रकृति के लोगों का स्किन टाइप होता है। सेकंड आता है पित्त। पित्त प्रकृति के लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। थोड़ा सा भी अगर वो धूप में जाए तो उनको रेड रेड हो जाता है, फुल स्किन बिकम रेड। सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की तकलीफ उन्हें सबसे ज़्यादा होती है। सेंसिटिव स्किन होने की वजह से एक्ने बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। फेस पे जलन होना, फेस बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होना, ये पित्त लोगों में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। वैसे ही कफ प्रकृति के जो लोग रहते हैं, कफ प्रकृति के लोगों में देखा जाता है कि स्किन बहुत थिक होती है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनमें स्किन थिन होती है। वात प्रकृति में स्किन ड्राई होती है एंड कफ प्रकृति में स्किन बहुत थिक होती है। सो थिक स्किन होने के वजह से उनके एक्ने भी थोड़े डीप होते हैं, बड़े होते हैं। ऑयली बहुत ज़्यादा होती है। कफ प्रकृति के लोगों की स्किन इज़ वेरी मच ऑयली। अगर ऑयली ज़्यादा नहीं भी हुई और अगर उनको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं रहा तो कफ प्रकृति के लोगों की स्किन बहुत अच्छी दिखती है, हेल्दी दिखती है। सो हमें पहले जानना है कि हम कौन से प्रकृति के हैं, हमारी स्किन कौन से प्रकृति की है। अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट्स। सो अभी अगर कोई इंसान वात प्रकृति का है तो उसका स्किन रूटीन कैसा होना चाहिए। वात प्रकृति का स्किन है डल, ड्राई, रफ। मेन सिम्टम इज ड्राइनेस। वात क्या करता है तो बॉडी को रुक्ष करता है, ड्राई करता है। सो स्किन केयर रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑयल इंट्रोड्यूस करें। वात प्रकृति के लोगों ने उठते ही सबसे पहले अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फुल बॉडी मसाज कीजिए, लेकिन अगर हम सिर्फ फेस का स्किन केयर रूटीन अगर देखें तो आपको कंपलसरी आलमंड ऑयल से आपका फेस मसाज करना है। आलमंड ऑयल लीजिए, 3-4 बूंदे आलमंड ऑयल की लेकर अपवर्ड डायरेक्शन में ऑयल मसाज कीजिए। जितना आप 5 मिनट अच्छी तरह से आलमंड ऑयल से आपका फेस मसाज करोगे, उतनी आपकी स्किन अंदर से नरिश्ड होगी। आपके जो 7 लेयर्स है उसमें ऑयल जाने की वजह से ड्राइनेस पूरा कम हो जाएगा। इसके बाद आता है नहाते समय क्या लगाएं। अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगेन आप कोई भी माइल्ड से माइल्ड फेस वॉश या बेबी वॉश क्यों ना यूज़ कर ले, आपको ड्राइनेस फील होगी ही। व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि डोंट यूज़ एनी फेस वॉश। थोड़ा सा बेसन ले लीजिए, उसमें मूंग दाल का आटा थोड़ा ज़्यादा डालिए, क्योंकि बेसन खुद भी बहुत रूखा होता है। सो कम्प्लीटली बेसन यूज़ ना करके हम मूंग दाल का आटा थोड़ा यूज़ करेंगे और थोड़ा मूंग दाल के आटे में थोड़ी सी दूध और थोड़ा सा मलाई डालिए। दूध मलाई में और हल्का सा टर्मरिक डालिए ताकि डलनेस ना लगे, एक ब्राइटनेस आए स्किन पे। सो आप हल्दी मिक्स कीजिए मूंग दाल के आटे में और दूध मिक्स कर लिया और थोड़ी सी मलाई, अच्छी से पेस्ट बना लिया। फेस पे लगा के एक 5 मिनट रखा और नहाते समय अच्छी से स्क्रब करके फेस वॉश किया। दिस इज़ द सेकेंड गुड रेमेडी जिससे ड्राइनेस नहीं आएगा। पहले ही आपने आलमंड ऑयल यूज़ किया। द थर्ड थिंग कि आप नहाने के बाद, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करोगे। अभी मैंने जैसे कि बताया कि आपकी स्किन ड्राई है, सो आपको ऑयली मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने हैं। जैसे बेसिक एक निविया क्रीम। निविया क्रीम इज़ वेरी बेसिक, जो आप लगाओगे तो आपको मॉइस्चराइज़र मिलेगा, मॉइस्चराइज रहे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं। तो व्हाट वी सजेस्ट, द बेस्ट थिंग इज शतदौत घृत। शतदौत घृत बहुत अच्छा क्रीम है जो सस्ता भी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। नो हार्मफुल केमिकल्स, नो टॉक्सिन्स, नथिंग। सो अप्लाई शतदौत घृत। तो शतदौत घृत से आप अच्छी तरह मॉइस्चराइजर के जैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। और अगर आप कुछ सोच रहे हो कि और हम स्किन पे क्या लगा सकते हैं, तो कोई भी ऐसे क्रीम यूज़ कीजिए जो ऑयल बेस्ड है, ताकि आपके स्किन ड्राई ना हो। हमेशा हाइड्रेट रखिए, स्किन को नरिश रखिए, क्योंकि वात लोगों के स्किन केयर रूटीन में हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
साथ में ही वात प्रकृति के लोगों ने रोज़ रात को सोते समय 5 आलमंड भिगो के रखने हैं, 2 वॉलनट्स भिगो के रखने हैं और सुबह उठते ही 5 आलमंड एंड 2 वॉलनट्स कंपल्सरी खाने हैं, जिससे कि आपके बॉडी में एक अच्छा ऑयली कंटेंट आए और नरिशमेंट बना रहे और स्किन ड्राई ना हो। साथ ही साथ में आप खाने में घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वात प्रकृति के लोगों के लिए घी इज़ वेरी यूज़फुल एंड मिल्क इज़ ऑल्सो यूज़फुल, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको सिर्फ गाय का ही घी और गाय का ही दूध इस्तेमाल करना है। सो व्हाट यू कैन डू, द बेस्ट थिंग इज़ कि 1 ग्लास गाय का दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच गाय का घी डाल दीजिए, मिक्स करके पी लीजिए। उसमें आप टेस्ट के लिए थोड़ी सी हल्की सी जैगरी या चीनी मिला सकते हैं और यू कैन कंज्यूम इट। सो वो आपको अंदर से नरिश्ड रखेगा, ऑयली रखेगा। सो जो बाहर जब हम देखते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है तो हम क्या करते हैं, बहुत कुछ एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, विच गोज़ रॉन्ग। हाँ, सो आप पहले इंटरनली नरिश कैसे हो ये आप ध्यान दीजिए। सो रात को आलमंड वॉलनट खाने से, 1 ग्लास दूध में घी डालकर पीने से आपकी बॉडी अंदर से नरिश्ड, हाइड्रेट एंड ऑयली होगी। सो दिस इज़ फॉर वात रोगा। वात लोगों में रात को जब भी आप फेस पैक लगाएं, कोई भी, अगर आप बेसिक चंदन और हल्दी का भी फेस पैक यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप हमेशा मलाई और दूध डालकर उसको फेस पैक को लगाइए और पूरा ड्राई होने तक कभी मत रखिए। ड्राई होने से पहले ही उसको हल्के से मसाज करके धो लीजिए। थोड़ी मलाई स्किन पे होने से स्किन नरिश रहती है, तो मलाई का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो कि हल्की सी मलाई ले ली और मलाई से स्किन रब किया एंड आपने फेस वॉश किया। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल रेमेडी। अब आते हैं पित्त प्रकृति के स्किन की तरफ। पित्त प्रकृति के स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, तो पित्त प्रकृति में ना हमें बहुत सोच समझ कर पैक भी बोलना पड़ता है कि कौन सा पैक आप लगाएं। अभी पित्त प्रकृति के लोगों में सबसे पहले हीट ज़्यादा होती है बॉडी में, तो हमें ध्यान देना है कि बॉडी की हीट कम हो। रात में 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 9 काले किशमिश भिगो के रख दीजिए। सुबह उठने के बाद आपको वो काले किशमिश वाला पानी पीना है और किशमिश को चबा चबा कर खा लेना है। दिस विल एब्जॉर्ब योर बॉडी हीट। बॉडी हीट आपका कम हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हीट का प्रॉब्लम है या फिर नौशिया, वोमिटिंग, हेडेक, बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति के इंसान हो आप, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज़ 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच धनिया पाउडर, खड़ी शक्कर जिसे हम मिश्री बोलते हैं, मिश्री पाउडर और सौंफ का पाउडर, ये तीनों 1-1 चम्मच डालिए, मिक्स करके 1 गिलास पानी में रखिए और नेक्स्ट डे वो पानी पी लीजिए, जिससे आपकी बॉडी हीट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर आपके बॉडी में हीट नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन बहुत अच्छा होगा, ग्लो करेगा एंड बहुत जल्दी रेड होना, सनस्ट्रोक के वजह से स्किन पे डलनेस आना, डार्क स्किन हो जाना, ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। पित्त प्रकृति के लोगों ने फेस धोने की बात आती है तो फेस वॉश करते समय आप वापस अगेन बेसन का आटा आप यूज़ कर सकते हो। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बेसन का आटा इज़ गुड और मसूर दाल का आटा ऑल्सो यू कैन हैव, बट बेसन इज़ गुड। सो बेसन में आप थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर दीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दीजिए एंड रोज़ वाटर में आप फेस पैक जैसे लगा के एक 10 मिनट्स उसको रख के अच्छी से स्क्रब करके यू कैन वॉश योर फेस। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए कूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हीट है तो हम फेस को कूल ज़्यादा कर रहे हैं, तो फेस वॉश दिन में कम से कम 4-5 बार तो भी पित्त प्रकृति के लोगों ने फेस वॉश करना है। और द बेस्ट रेमेडी इज़ चंदन पाउडर। आप दिन में 1 या 2 बार तो भी रूटीन में रखिए कि आप चंदन पाउडर लेके चंदन पाउडर फेस पे लगा रहे हो या चंदन घिस के आप अप्लाई कर रहे हो, तो चंदन आपके फेस के सारे लेयर्स को कूल रखेगा, अच्छा रखेगा। पित्त प्रकृति के लोगों को अगर बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है तो कुमकुमादि तेल यूज़ कर सकते हो फेस मसाज के लिए। हल्का सा कुमकुमादि तेल 1 या 2 बूंद लीजिए, हल्का सा मसाज कीजिए और सो जाइए, तो ये नाइट क्रीम की तरह यूज़ होता है। अगर आपको पिंपल्स है तो देन डोंट यूज़ दिस कुमकुमादि तेल, बट आपको अगर पिंपल्स नहीं है बट यू आर अ पित्त प्रकृति पर्सन, देन यू कैन डेफिनेटली यूज़ कुमकुमादि तेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आपके डाइट में छाछ जो खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो छाछ होती है वो आप छाछ यूज़ कीजिए। गुलकंद आप खा सकते हो, रोज़ का मिल्क शेक कर सकते हो कि रोज़ की पंखुड़ियाँ गुलकंद ले लिया, उसको दूध में डाल के मिल्क शेक किया, सो यू कैन हैव दैट मिल्क शेक विच इज़ ऑलरेडी अ कूलिंग थिंग। आप स्पाइसेस भी कूल वाले स्पाइसेस यूज़ करो, जैसे कोरिएंडर सीड्स है, क्यूमिन पाउडर है, इनका इस्तेमाल आप आपके डाइट में ज़्यादा कीजिए। और पित्त प्रकृति के लोगों ने स्पाइसी फूड, डीप फ्राइड फूड ये अवॉइड करना चाहिए, तो उनकी स्किन अपने आप बहुत अच्छी से नरिश्ड और हेल्दी दिखेगी। देन कम्स द कफ प्रकृति पीपल।
कफ प्रकृति की पीपल की स्किन थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी थिक होती है, तो उनमें कभी कभी पिंपल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो कफ प्रकृति का जब हम ध्यान देते हैं कफ प्रकृति के लोगों के पास, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो स्किन। कभी कभी कफ प्रकृति के लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होने की वजह से भी डैमेज होती है। तो हमें देखना है कि कफ प्रकृति के लोगों में बहुत ज़्यादा ऑयली खाना हमें नहीं देना है। मतलब जैसे कि अभी हमने वात प्रकृति के लिए बोला था कि हैव आलमंड मिल्क शेक, हैव घी विथ मिल्क, तो ये हम कफ प्रकृति में नहीं देंगे। तो कफ प्रकृति के लोगों को हम बोलते हैं कि अवॉइड हैविंग दिस काइंड ऑफ फूड। कफ प्रकृति के अगर आप हो तो कोई भी फेस पैक जब आप यूज करते हो तो आप उसमें थोड़ा सा हनी डालिए। हनी इज वेरी गुड फॉर कफ प्रकृति पीपल। सो रोज वाटर भी आप यूज कर सकते हो या आप हनी का इस्तेमाल कीजिए अगर आप कफ प्रकृति के इंसान हो। अगर आप कफ प्रकृति के हो तो आप जब फेस पैक बनाओ तो उसमें आप आंवला भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपने चंदन ले लिया, आंवला ले लिया और थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दी। सो चंदन, आंवला एंड हल्दी पाउडर इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड उसमें फिर आप रोज़ वाटर डालिए, 1 या 2 बूंदें हनी की डालिए एंड देन यूज़ इट एज अ फेस मास्क और अ फेस पैक। इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। आप कफ प्रकृति के हो तो हमेशा ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा ऑयली क्रीम्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। सो गो फॉर लेस ऑयली क्रीम्स की जिसमें ऑयल ना हो, वैसे आप पैक्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। एंड आपका स्किन टाइप कोई भी हो, if you are eating daily च्यवनप्राश, if you are having proper nutrition, if you are having soups and salads in your diet, देन आपका स्किन हमेशा अच्छा रहेगा, ग्लोइंग रहेगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपको स्किन, मतलब अगर आप 30 के हो और आपको 20 दिखना है, अगर आप 40 के हो चुके हो लेकिन आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि अरे यू आर लुकिंग लाइक 35, देन दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और ऐसा स्किन रखने के लिए योर न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रसायन थिंग, रसायन मीन्स जो आपके लाइफ को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है एंड यू विल हैव अ वेरी गुड स्किन। तो रसायन चीज़ों में सबसे बेस्ट चीज़ आंवला एंड च्यवनप्राश। सो मैं हर एक वीडियो में आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टार्ट ईटिंग च्यवनप्राश एंड सी द डिफरेंस। ओके, एंड आपको कोई भी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू सो मच।